हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 हिंदी का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पेपर। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 के सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है। सही आंसर रहेगा पंच परमेश्वर। ऑप्शन ब जो है आपका सही उत्तर है। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है पंच परमेश्वर। इसके बाद नंबर 2 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। आपको यहाँ पर देशज शब्द बताना है। उत्तर आपका सही रहेगा लोटा। लोटा जो है यहाँ पर एक देशज शब्द है। इसके बाद नंबर 3 पर है, किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। किसी बात पर जोर देने के लिए अगर हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। निपात, प्रत्यय, उपसर्ग या कारक। ऑप्शन आ जो है आपका सही उत्तर रहेगा निपात। किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के कौन से चित्र संग्रह से लिया गया है। उत्तर आपका रहेगा हम हशमत से। ऑप्शन स जो यहाँ दिया है ये आपका सही उत्तर है हम हशमत। अगला प्रश्न है नंबर 5, हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है। प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ आपका आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। हिंदी में नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। इसके बाद है नंबर 6 पर, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। 4, 3, 1 या 2। आंसर आपका सही रहेगा 1। कबीर ने ईश्वर के सिर्फ एक ही रूप को माना है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनकी पूर्ति करना है। मीरा की भाषा है बुंदेली या राजस्थानी। आपको दोनों में से चूज करना है सही कौन सा है। तो मीरा की जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है, तो यहाँ पर हम राजस्थानी लिखेंगे। मीरा की भाषा राजस्थानी है। नंबर 2 है, शांत रस का स्थायी भाव है। आपको शांत रस का स्थायी भाव बताना है, तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। यहाँ पर हम निर्वेद लिखेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर है, घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है। घर की याद कविता कौन सी ऋतु में लिखी गई है, वर्षा या ग्रीष्म। तो ये जो कविता है ये वर्षा ऋतु में लिखी गई है। यहाँ पर आप वर्षा लिख सकते हैं। घर की याद कविता वर्षा ऋतु में लिखी गई है। नंबर 4 है, पेट में चूहे कूदना में शब्द शक्ति है। पेट में चूहे कूदना कौन सी शक्ति, लक्षणा या व्यंजना। तो आंसर आपका रहेगा लक्षणा। यहाँ पर हम लिखेंगे लक्षणा। पेट में चूहे कूदना में लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 5 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने 3 भेद होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। नंबर 6 है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। यहाँ पर हम सन लिखेंगे 1936 में हुई। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए आईएमपी क्वेश्चंस और पेपर सोल्यूशन दिया जाता है। साथ ही साथ एमपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो सभी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे हर इम्पोर्टेंट वीडियो भी आपको मिलती रहे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न पर। सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा है, रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं। जो रजनी पटकथा है क्या उसमें कुल 7 दृश्य हैं। तो ये ऑप्शन बच्चों आपका कैसा रहेगा, ये आपका रहेगा असत्य, उसमें 7 दृश्य नहीं है। इसके बाद है नंबर 2, गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। जो गुप्त काल कला हो क्या उसे स्वर्ण युग काल कहते हैं। तो ये आपका सत्य है।
इसके बाद नंबर 3 है शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। क्या शब्द शक्ति जो है 5 प्रकार की होती है? ये आपका असत्य है। इसके बाद नंबर 4 है डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। तो जी हाँ, डायरी सबसे अच्छी मित्र होती है हमारी, ये आपका सत्य है। नंबर 5 है इंटरनेट पत्रकारिता को साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। तो यहाँ आपका जो रहेगा सही रहेगा, इंटरनेट पत्रकारिता को साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 7 लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी दी गई तो आपको जोड़ी बनाना है। नंबर 1 पर आपको दिया हुआ है वीर रौद्र भयानक, तो यहाँ हम इसे ओज गुण से मिलाएंगे। इसके बाद राजभाषा, राज जो भाषा होती है वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो ये बच्चों आपकी रहेगी एन फ्रैंक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन फ्रैंक। इसके बाद नमक का दरोगा, नमक का दरोगा आपकी रहेगी प्रेमचंद्र। चंपा ने कहा, चंपा ने कहा, तो ये आपका रहेगा कलकत्ता पीआर बजर गिरे। इसके बाद है तार सप्तक, तार सप्तक में हम लिखेंगे चेलवंजी। कुएं की खुदाई करने वाले लोग हैं, तो ये आपका रहेगा प्रयोगवाद, कुएं की खुदाई करने वाले लोग हैं प्रयोगवाद। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है लय कितने प्रकार की होती है, आपको बताना है लय कितने प्रकार की होती है। उत्तर हम लिखेंगे 3, लय 3 प्रकार की होती है। नंबर 2 है नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई थी? नमक का दरोगा कहानी में किसकी जीत हुई थी? धर्म की जीत हुई। इसके बाद नंबर 3 पर है लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में कौन सी गायिका का बोलबाला था? कौन सी गायिका का था? तो नूरजहां का। लता मंगेशकर के पहले किसका था बोलबाला? नूरजहां का। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 प्रश्न पर, ऐसा वाक्य जिससे एक उद्देश्य और एक विधेय हो क्या कहलाता है? उत्तर हम लिखेंगे सरल वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर है मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है? तो मीरा की प्रेम रूपी बेल में आनंद का फल आया है। प्रश्न नंबर 6 है गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है? गलता लोहा गद्य की एक कहानी विधा है। नंबर 7 है न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया? न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठना था? धर्म और अधर्म के बीच में। यहाँ पर हम लिखेंगे न्याय के मैदान में धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध ठन गया। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? इसका आंसर आपको बताना है। अथवा का प्रश्न है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह रूप कैसा है? प्रश्न नंबर 7 है कहानी तथा उपन्यास में अंतर बताइए। अथवा में पूछा है नाटक एवं एकांकी में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 8 है कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? अथवा का प्रश्न है किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते थे? प्रश्न नंबर 9 है चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है? अथवा में पूछा है लता के गायन की 2 विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 10 है संयुक्त व्यंजन के संबंध में हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में क्या अंतर है? अथवा का प्रश्न है अंतर व्यक्तिक संचार और संचार में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 11 है संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर बताइए। अथवा में आपसे पूछा है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा लिखिए। आपको आचार्य भरत मुनि के अनुसार ही रस की परिभाषा लिखना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर बताइए। अथवा का प्रश्न है मानवीकरण अलंकार को उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रश्न नंबर 13 है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर बताइए। अथवा का प्रश्न है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 14 है क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं? अथवा का प्रश्न है पारिभाषिक शब्द से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 15 है छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। अथवा में आपसे पूछा है प्रगतिवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। प्रश्न नंबर 16 है प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। आपको प्रेमचंद्र या फिर मन्नू भंडारी दोनों में से किसी एक का साहित्य परिचय देना। बिंदुओं पर 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इसके बाद अथवा में आपसे पूछा है एक और प्रश्न
यह आपसे प्रश्न नंबर 17 पूछा है, महादेवी वर्मा और कबीर का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो यहाँ पर आपको महादेवी वर्मा और कबीर दोनों में से किसी एक का काव्य परिचय देना है। दो रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, आप एक किराना व्यापारी हैं, त्योहार के अवसर पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन लिखिए। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है, डॉक्टर तथा मरीज के मध्य संवाद लिखिए। प्रश्न नंबर 19 से निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश दिए गए हैं जिनको पढ़कर उनके उत्तर देना है, तो आप इसे खुद से पढ़ के इनके उत्तर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20 से निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। यहाँ पर आपको पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो आपको दोनों अथवा में दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से नोट करके इनका आंसर को याद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की और प्रश्न नंबर 21 से निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है जिसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो आपसे पहले फर्स्ट में ये पूछा है और उसके अथवा में एक और आपको दिया गया, आप इन दोनों में से किसी एक पर भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22, अपने क्षेत्र के थाना अधिकारियों को एक पत्र क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में बताते हुए उनकी रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया गया हो। इसके बाद अथवा में आपसे पूछा है, आप एक योग प्रशिक्षक हैं, अपने एक मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें योग से होने वाले विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक लाभ उल्लेख किया गया हो। प्रश्न नंबर 23 से निम्नलिखित विषयों पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको निबंध लिखना है, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति, जीवन में खेलों का महत्व, बेरोजगारी की समस्या, आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का महत्व। इन चारों में से आपको सिर्फ किसी एक पर ही निबंध लिखना है 120 शब्दों में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।